रणदीप सुरजेवाला की चाल में फंस गई कांग्रेस। चुनाव से पहले हरियाणा में 3 टुकड़ों में बटी पार्टी। 99 सांसदों पर मुसीबत, राहुल पर नया संकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ कांग्रेस के 99 सांसदों की सांसदी पर तलवार लटकी हुई है, अयोग्य घोषित करने के लिए हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया है, और दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस में घमासान मच गया है। जो कांग्रेस लोकसभा में हरियाणा में 5 सीटें जीत गई, वो उम्मीद में लगी थी कि इस बार सरकार बना पाएगी, लेकिन चुनाव के ऐलान से पहले ही कांग्रेस के नेताओं में आपस में ही महायुद्ध शुरू हो गया है। अभी तक कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने थे, मुख्यमंत्री पद के लिए नए नए जतन कर रहे थे, लेकिन अब इस लड़ाई में कांग्रेस का नया चेहरा मैदान में कूद पड़ा है, जिसने दिल्ली तक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को हिलाकर रख दिया है। और ये नया चेहरा कोई और नहीं बल्कि रणदीप सुरजेवाला है। जी हाँ, चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में त्रिकोणीय लड़ाई शुरू हो गई है। अपने हाथों से ही कांग्रेसियों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल बड़ी खबर यह आ रही है कि हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला परिवर्तन रैली करेंगे। 11 अगस्त को पानीपत, 17 अगस्त को नीलोखेड़ी और 18 अगस्त को जींद में रैली होगी। 3 रैलियों के जरिए सुरजेवाला पानीपत, करनाल और जींद जिले को कवर करेंगे। सुरजेवाला ने अपनी रैली का ऐसे वक्त पर ऐलान किया है जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम चला रही है। और तो और रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रदेश भर में यात्राएं निकाल रहे हैं। हुड्डा और कुमारी शैलजा के बाद अब सुरजेवाला भी फील्ड में उतर रहे हैं, जिसने कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरों को हवा दे दी है, क्योंकि सुरजेवाला भी अब हाईकमान के साथ साथ हरियाणा के अन्य कांग्रेसी नेताओं को अपनी ताकत का एहसास कराने की तैयारी में लग गए हैं। खास बात तो ये है कि अभी तक कुमारी शैलजा की यात्रा में सुरजेवाला ने दूरी बनाई रखी है। हालांकि जब शैलजा की यात्रा शुरू हुई थी तो दावा किया गया था कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह और सुरजेवाला दोनों मौजूद रहेंगे, लेकिन कोई भी दूर दूर तक उनकी यात्रा में दिखाई नहीं दिया। अब समझ ही जाइए, ये दूरी बनाने का एजेंडा सिर्फ एक था। सुरजेवाला खुद को मुख्यमंत्री की रेस में आगे लेकर चल रहे थे, खुद को दावेदार मान रहे थे, और यही रीजन है कि अपना जन समर्थन जुटाने के लिए यात्राएं करने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेसियों की अलग अलग रैली और यात्राएं दिल्ली में बैठे खड़गे राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, क्योंकि अगर यही चलता रहा तो कांग्रेस का वही हाल होगा जो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हुआ है, क्योंकि यहां भी कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार रहे। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत सरकार बनाने से लेकर सरकार गिराने तक लड़ते रहे। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां भूपेश बघेल और टीएस देव सिंह के बीच आखिर तक जंग चलती रही। आखिर में इस लड़ाई का नतीजा क्या रहा? ना तो कांग्रेस घर की रही और ना ही घाट की। हार तो मिली ही, तमाम नेता पार्टी को आंख दिखाकर बीजेपी के साथ चले गए। अब हरियाणा में भी वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले यही बड़े बड़े नेता एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और हालात बता रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में जल्द फूट पड़ की खबरें सुनाई दे सकती हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।